नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल योग सिद्धि। और आज जो हमारा वीडियो का डिस्कशन टॉपिक है वो आप सब उस टॉपिक से परिचित होंगे, आप सब उसके बारे में जानते होंगे। आज का टॉपिक हमारा है विटिलिगो या जिसको हम सफ़ेद दाग की बीमारी भी बोलते हैं। विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जो हमने जनरल लाइफ में हर एक ने किसी ना किसी व्यक्ति को विटिलिगो डिजीज से ग्रसित हम लोगों ने देखा ही होगा, या हमारे आसपास या कभी ना कभी हमने किसी ना किसी को इस बीमारी से ग्रसित देखा है। तो आज का हमारा टॉपिक विटिलिगो है। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और सब कुछ। आज हम इसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। इसका एनाटॉमिकल रीज़न क्या है कि ये हमारे शरीर में एनाटॉमिकली कैसे ये हमारे शरीर में शुरू हो जाता है। तो फिर सबसे पहले हम जानते हैं कि विटिलिगो होता क्या है। हम लोगों ने सब लोगों ने किसी ना किसी को देखा होगा जो सफ़ेद दाग जिसको कहते हैं, जनरली हम सब जानते हैं सफ़ेद दाग के नाम से इसको। तो ये सफ़ेद दाग शरीर के अंदर स्किन में होता है। ये एक ऐसे एरिया में, बॉडी के ऐसे एरिया में होता है जो बॉडी मोस्टली टाइम खुली हुई रहती है। उस एरिया में ही मोस्टली सफ़ेद दाग को देखा जा सकता है, जैसे कि फेस, हाथ, पैर, ऐसी जगह पे। कभी कभी तो ये इतना ज़्यादा फैल जाता है कि आपकी आईब्रोज, आईलैशेस, हेयर्स, सब कुछ सफ़ेद, आपकी पूरी बॉडी सफ़ेद कर देता है। कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है। मोस्टली सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है हाथ से, पैरों से या चेहरे से। खुला शरीर का कोई भी ऐसा अंग जो ज़्यादातर खुला रहता है, सबसे पहले ये वहाँ से शुरुआत करता है। इसमें क्या होता है कि आपके शरीर में धीरे धीरे करके आपके जो शरीर का कलर शुरू से मतलब जैसे शरीर का कलर होता है वैसा कलर छोड़ता जाता है शरीर, वैसा कलर और नहीं रह पाता है और धीरे धीरे उसमें सफ़ेद रंग चढ़ने लगता है। चटक सफ़ेद कलर का शरीर का वो हिस्सा होता जाता है जब ये बीमारी होती है। तो उसी से समझ में आता है, यही उसके सिम्टम्स होते हैं कि धीरे धीरे आपका वो हिस्सा, शरीर का वो हिस्सा सफ़ेद होने लगता है। तो यही एक इसका सिम्टम है, सबसे मुख्य सिम्टम। अब हम जानते हैं इसका एनाटॉमिकल रीज़न क्या है, विटिलिगो या सफ़ेद दाग के होने का कारण क्या हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि सब व्यक्तियों का शरीर का स्किन कलर, स्किन टोन अलग अलग होती है। सबके बालों का कलर अलग अलग होता है, सबकी आँखों का कलर अलग अलग होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये हमारे शरीर का, हमारे आँखों का और बालों का कलर कैसे हमको मिलता है, कैसे प्राप्त होता है हमारे शरीर से। तो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर को कलर देते हैं, या हमारी आँखों को या हमारे बालों को कलर देते हैं। तो वह सेल्स का नाम होता है मेलानोसाइट्स। और मेलानोसाइट्स नामक जो सेल है वो एक मेलानिन नाम का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। तो जो जैसा वो मेलानिन प्रोड्यूस करता है वैसे हमारे स्किन का, हमारे बालों का, हमारी आइज़ का कलर वैसा हो जाता है। तो उसी के कारण अब हम जानते हैं कि इसके एनाटॉमिकल रीज़न क्या है, क्यों हमको सफ़ेद दाग की समस्या होती है। तो इसमें क्या है कि जब मेलानोसाइट्स, हमारे सेल्स मेलानोसाइट्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन मेलानोसाइट्स में जो मेलानिन प्रोड्यूस उनको करना है, एक पिगमेंट है मेलानिन, उसको जितना प्रोड्यूस करना है उतना या वो प्रोड्यूस नहीं होता, या वो जितना जैसे प्रोड्यूस हो रहा रहता है वो वहीं ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, या वहीं रुक जाता है प्रोड्यूस होना। तो इसी के कारण वो जो शरीर में जिस अंग में वह रुकते हैं, वह सेल्स मेलानिन प्रोड्यूस करने से वह जहाँ रुक जाता है मेलानिन प्रोड्यूस करना, तो उतने हिस्से में ये सफ़ेद दाग होने लगते हैं। उस हिस्से में सेल्स अपना काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि सेल्स जो मेलानोसाइट्स सेल्स हैं वो मेलानिन प्रोड्यूस करना बंद कर दिए या कम कर दिए,
या मर गए, वहाँ के सेल्स मर गए, इसलिए वो हिस्सा शरीर का सफ़ेद होने लगता है। तो ये मोस्टली हमारे खुले एरिया में जैसे पैर, हाथ या फेस में ज़्यादातर शुरू होता है। सफ़ेद दाग को परमानेंटली रोका नहीं जा सकता है, बस इसको फैलने से रोका जा सकता है। जिस जगह पे आपके शरीर में यह हो गया है वहाँ पे तो ये रहेगा, इसको परमानेंटली हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसको फैलने से रोका ज़रूर जा सकता है। इसके कारण तो कुछ स्पष्ट नहीं है कि ये किस लिए होता है, किसके कमी से होता है, लेकिन इसको रोका ज़रूर जा सकता है कि यह आगे आपके और शरीर में ना फैले। सफ़ेद रोग के कारण क्या है ये तो कुछ स्पष्ट है नहीं कि ये किस कारणों से होता है, लेकिन इसको हम रोकने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम सन रेज में जब भी जाएं तो फुल कपड़े पहने, फुल लेंथ कपड़े पहने, या फेस को ढक कर जाएं, या फेस क्रीम, सनस्क्रीन यूज़ करके जाएं, ताकि आपकी जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली आपकी बॉडी पे ना पड़े, या धूप में कम बैठें, तो जिससे कि धूप की रेज डायरेक्टली आपकी बॉडी पर ना पड़े और जिससे आपकी बॉडी और आगे ना हार्म हो सकती है। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से भी इसको ठीक किया जा सकता है या इसको बढ़ने से रोका जा सकता है। ये सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम मोस्टली 10 साल से लेकर 30 या 40 वर्ष तक होने की संभावनाएं होती हैं कि इस रेंज के लोगों को ये मोस्टली अफेक्ट करती है ये रोग। अब हम जानते हैं कि इसको ठीक करने के लिए क्या क्या डाइट ले सकते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट फूड्स जैसे ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स, या फिर विटामिन ए, विटामिन सी युक्त या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फिर नट्स वगैरह आप इसमें ले सकते हैं। और अब हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि इसमें हम क्या ना लें, जिससे कि जिन्हें है तो वह उसको रोक सकें और किसी को नहीं है या जिनको भी नहीं है वो इसको परमानेंटली रोक सके। ये कभी होना, ऐसा भी ध्यान रखना है हमको। तो वह क्या क्या ना लें अपनी डाइट में, कभी भी क्या ना लें, जैसे कि हमको दूध के संग कभी भी नमक नहीं लेना चाहिए। ये हमारे लिए जनरली भी हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। जैसे कि हम दूध के संग पपाया ना लें, पपीता ना लें कभी भी, यह भी शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जिनको ये है सफ़ेद दाग की समस्या, उनको ब्रिंजल या बैंगन कभी भी नहीं अपने डाइट में लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए उन लोगों को। अब हमने जान लिया कि हम डाइट में क्या लें क्या ना लें। अब हम जानते हैं कि हमें बॉडी एक्सरसाइजेस कैसे करनी चाहिए, हमें क्या आसन करने चाहिए, कौन सी एरिया पे हमें मेन फोकस करना चाहिए जिससे हम इसे ठीक कर सकें या ऐसा कभी हो ना, इस पे भी हम ध्यान दे सकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप ऐसे प्राणायाम करें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राणायाम की। तो ऐसे प्राणायाम करें जो आपकी बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। तो हर प्राणायाम करें जिससे कि आपकी हर बॉडी के सेल्स को सप्लाई हो सके ऑक्सीजन, जिससे कि मुख्य रीज़न इसमें सेल्स ही थे कि सेल्स से ही शुरुआत होती है इस बीमारी की। तो सेल्स तक अगर ऑक्सीजन प्रॉपर्ली पहुंचेंगे तो वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो मुख्य तौर पर ऐसे प्राणायाम करें जो आपको सेल्स तक ऑक्सीजन क्रिएट करें या वहाँ तक सप्लाई करें। अब प्राणायाम के बाद हम जानते हैं कि आप आसन क्या करें जिससे कि आप किसी भी बीमारी से लड़ सके। तो आपको इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने वाले आसन करने चाहिए, जिससे कि आपको ऐसी कोई बीमारी होती है तो आपका पूरा बॉडी तैयार हो उस चीज़ से लड़ने के लिए। और आप उसके साथ साथ सन सैल्यूटेशन या सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, वह भी बहुत अच्छा है आपके पूर्ण शरीर के व्यायाम के लिए। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करके जाएं योग सिद्धि को।